दोस्तों, जिस तरह विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक उसी तरह विकारी शब्दों के परिवर्तन की भी 4 इकाइयाँ होती हैं: काल, कारक, लिंग और वचन। दोस्तों, कुछ विकारी शब्द ऐसे हैं जो काल के आधार पर अपना रूप बदलते हैं। कुछ विकारी शब्द ऐसे हैं जिसका रूप परिवर्तन कारक के आधार पर होता है, और कुछ विकारी शब्द ऐसे हैं जो अपना रूप लिंग और वचन के आधार पर बदलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि काल, कारक, लिंग और वचन शब्द परिवर्तन की ये 4 इकाइयाँ होती हैं। ये 4 शर्तें हैं, 4 कंडीशंस हैं। इनके आधार पर शब्द का रूप परिवर्तन होता है। दोस्तों, शब्द परिवर्तन की इस श्रृंखला का आगाज हम काल से कर रहे हैं। दोस्तों, शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ हैं: काल, कारक, लिंग और वचन। आज का अपना बिंदु है काल। दोस्तों, ये काल क्या है? दोस्तों, काल एक क्रिया की स्थिति होती है, एक दशा होती है, एक हालात होती है, जिससे पता चलता है कि कार्य कब हुआ, यानी क्रिया के होने का समय बताता है काल। काल का शाब्दिक अर्थ है समय, यानी क्रिया के होने का समय है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि काल कोई वर्ण नहीं है, और ना ही कोई शब्द है, और ना ये कोई वाक्य होता है। ये क्रिया की एक स्थिति होती है। यह स्थिति यह बताती है कि कार्य किस समय हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि काल समय बताता है, यानी काल का अर्थ हुआ क्रिया की स्थिति, कार्य कब हुआ, किस समय हुआ, यह काल के द्वारा हमें पता चलता है। काल की परिभाषा देते हैं: क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले, यानी कार्य कब हुआ है ये हमें पता चले, ये बोध हो, कार्य के होने के समय का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद देखते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल होता है बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और जो समय आएगा, आने वाला समय, भविष्यत काल कहलाता है। अगर इनके उपभेदों की बात करें तो भूतकाल के हम 6 उपभेदों पर चर्चा करेंगे, वर्तमान काल के हम 5 भेदों पर वार्ता करेंगे, और भविष्यत काल के जो है हम 3 भेदों पर वार्ता करेंगे। और ये एनसीईआरटी के अनुसार 3 भेद हैं, और एक अन्य भेद और भी होता है जिसे हम हेतु मद भविष्यत काल कहेंगे, और उसके ऊपर भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला है भूतकाल। परिभाषा देते हैं: क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद, ये इनके 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है सामान्य भूतकाल। ये सामान्य जो है ये सभी में, तीनों कालों में आएगा, यानी सामान्य भूतकाल भी होगा, सामान्य वर्तमान काल भी होगा, और सामान्य भविष्यत काल भी होगा। अगला दूसरा है आसन भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, 5वां है संदिग्ध भूतकाल, और छठा है हेतुमद भूतकाल। तो आइए करते हैं बारी बारी से इनकी चर्चा। भूतकाल का सबसे पहला भेद है सामान्य भूतकाल, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए निश्चित समय में होने का बोध नहीं होता हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी कार्य तो हुआ है लेकिन ये पता नहीं चलता कि कब हुआ, उसका निश्चित समय नहीं होता है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। सहायक क्रिया के रूप में क्या लगेगी? इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है, यानी इसके कार्य सामान्य रूप से होता है, लेकिन होता है ये पता नहीं कब होता है, लेकिन होता है। जैसे उदाहरण देखिए, निखिल ने पुस्तक पढ़ी, यानी निखिल के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, लेकिन कब पढ़ी गई है उसके समय का पता नहीं चला है, इसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। अगर पहचान के बारे में देखें तो इसमें इसको निश्चित समय का बोध नहीं होता। इसमें हमारा अगला है आसन भूतकाल। दोस्तों, ये सामान्य भूतकाल है, इसके आधार पर ही हम 5 जो भेदों की चर्चा करेंगे। ठीक है। आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में अभी अभी पूर्ण होने का पता चले, यानी इसमें समय का बोध हो रहा है और वो कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। आसन का अर्थ होता है समीप। इसमें सहायक क्रिया क्या होंगी? इस काल में सहायक क्रिया के रूप में जो है या हैं का प्रयोग होगा। एक वचन होगा तो है हो जाएगा, बहुवचन होगा तो हैं का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देखिए, निखिल ने पुस्तक पढ़ी है, यानी निखिल ने पुस्तक अभी अभी पढ़ी है, उसने अभी भी पढ़ी है।
आप सामान्य भूतकाल का वाक्य देखिए, निखिल ने पुस्तक पढ़ी, यानी यहाँ पर निखिल ने पुस्तक पढ़ी है, इसका समय का पता नहीं है, लेकिन समय का पता चलते ही जो है ये आसन भूतकाल में चेंज हो गया। निखिल ने पुस्तक पढ़ी है, यानी है साइक्रिया और लगी, इसके जो है यहाँ पर है साइक्रिया लग गई, तो ये आसन भूतकाल बन गए। अब इसकी पहचान यही है कि इस काल के वाक्यों में कार्य के अभी अभी पूर्ण होने का बोध होता है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में बहुत पहले पूर्ण होने का बोध हो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कार्य हुआ है वो बहुत पहले हुआ है, उसको जो हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। साइक्रिया के रूप में साइक्रिया रूप में जो है था, थी, थे का इसमें प्रयोग होता है, यानी एक वचन में था और थी लगेंगे और बहुवचन में थे का प्रयोग होगा। उदाहरण देखिए, निखिल ने पुस्तक पढ़ी थी, यानी निखिल ने कार्य किया था लेकिन बहुत पहले किया था। सामान्य भूतकाल का वाक्य था निखिल ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा आसन भूतकाल का वाक्य था कि निखिल ने पुस्तक पढ़ी है, यानी थी की जगह है अगर सहायक क्रिया लग गई तो वो आसन भूतकाल बन गया, नहीं लगी तो सामान्य भूतकाल हो गया, और ये था, थे, थी लग गया सहायक क्रिया रूप में तो ये जो है पूर्ण भूतकाल हो गया। अब अगला देखिए अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में जारी रहने का बोध होता है, यानी कार्य चल रहा है, कार्य जो लगातार चल रहा है उसे हम जो है अपूर्ण भूतकाल कहेंगे, यानी कार्य पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है वो। इसमें साइक्रिया के रूप में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होगा। ठीक, उदाहरण देखिए, निखिल पुस्तक पढ़ रहा था, यानी सामान्य भूतकाल था निखिल ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, आसन भूतकाल हुआ निखिल ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण भूतकाल हुआ निखिल ने पुस्तक पढ़ी थी, और अपूर्ण भूतकाल हुआ निखिल पुस्तक पढ़ रहा था। तो थोड़ा सा अंतर है इसमें। अब सामान्य भूतकाल को आधार बनाकर हम सब एक एक बारे बारे पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएंगे। इसकी पहचान होगी, इस काल के वाक्यों में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। ठीक, अब अगला अपना है पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने पर संशय हो, यानी संदेह हो, शक हो, तो वहां पर जो है संदिग्ध भूतकाल होता है। साइक्रिया के रूप में लिंग और वचन के अनुसार जो है होगा, होगी, होंगे का प्रयोग होगा। ठीक, उदाहरण देखिए, निखिल ने पुस्तक पढ़ी होगी, यहाँ पर शंका है, संदेह है, संशय है कि निखिल ने पुस्तक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो हम ये बोल देंगे निखिल ने पुस्तक पढ़ी होगी। इसका पहले सामान्य भूतकाल था निखिल ने पुस्तक पढ़ी, आसन भूतकाल हो गया निखिल ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण भूतकाल हो गया निखिल ने पुस्तक पढ़ी थी, अपूर्ण भूतकाल हो गया निखिल पुस्तक पढ़ रहा था, और ये संदिग्ध भूतकाल हो गया निखिल ने पुस्तक पढ़ी होगी। अपना छठा और अंतिम प्रकार है भूतकाल का हेतु हेतुमत भूतकाल। यदि बीते हुए समय में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, उसे हम हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यानी शर्त वाले वाक्य होते हैं, कंडीशनल वाले वाक्य होते हैं। ये अगर और यदि से वाक्य शुरू होता है, अगर या यदि से वाक्य होगा, इसमें सहायक क्रिया जो है ना वो ता, ते, ती लगती है वाक्य में, और बीच में आता तो पद आता है, और अंत में जो वाक्य पूरा होगा उसमें जो सहायक क्रिया ता, ते, ती ही होंगी। देखिए उदाहरण, यदि वर्षा समय पर होती तो फसल अच्छी होती, यानी यदि आ गया तो बीच में आ गया, और इसकी वर्षा समय पर होती सहायक क्रिया ती है, इधर सहायक क्रिया ती है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं ना ये जो है हेतु हेतुमत भूतकाल में आते हैं। और हेतु हेतुमत जो है वर्तमान काल कभी नहीं होता है। हेतु हेतुमत जो है भूतकाल होगा और भविष्यत काल होगा, दो प्रकार होते हैं इसके। वर्तमान काल का कभी नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान काल में कोई शर्त या कंडीशन नहीं होती है। इस काल के वाक्यों में दो क्रियाओं का जिक्र होता है। दूसरी क्रिया है वो पहली के ऊपर निर्भर होती है। दोस्तों यहाँ पर अपना भूतकाल पूरा हो गया है। अब इस भूतकाल के 6 प्रकारों की हम जो है एक सारणी के द्वारा दोबारा एक बार सरसी दृष्टि से इसके ऊपर नजर डाल देते हैं। तो ये अपना भूतकाल के प्रकार हैं। इधर पहला है सामान्य भूतकाल। इसमें सहायक क्रिया कोई इसकी सहायक क्रिया नहीं होती है। पहचान क्या होगी, इस काल के वाक्यों में कार्य के होने का निश्चित समय का बोध नहीं होता है। उदाहरण होगा निखिल ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा देखिए आसन भूतकाल, इसमें सहायक क्रिया है या है होंगी, एक वचन में है और बहुवचन में है सहायक क्रिया लगेगी। इस काल के वाक्य में कार्य के अभी भी पूर्ण होने का बोध होता है, ये अपनी पहचान होगी इसकी।
जैसे उदाहरण, निखिल ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये हम जो है सामान्य, मैंने पहले बताया था, सामान्य भूतकाल को आधार बनाकर हम जो है 5 भूतकालों के प्रकारों की चर्चा करेंगे, उसमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। पहली होगी इसकी कि निखिल ने पुस्तक पढ़ी, ये सामान्य भूतकाल है। इसके है साय क्रिया लगी तो आसन भूतकाल बनेगा, निखिल ने पुस्तक पढ़ी है। अगला है पूर्ण भूतकाल, इसमें साय क्रिया होंगी, था, थे, थी, साय क्रिया होंगी। इस काल के वाक्यों में कार्य के बहुत पहले होने का बोध होता है, यानी कार्य हुआ लेकिन बहुत पहले हुआ है। उदाहरण से हम समझ जाएंगे, निखिल ने पुस्तक पढ़ी थी, यानी कार्य तो निखिल ने किया था लेकिन बहुत पहले किया था। अब यहाँ देखिए, पहला है निखिल ने पुस्तक पढ़ी, सामान्य भूतकाल। निखिल ने पुस्तक पढ़ी है साय क्रिया लग गई तो आसन भूतकाल बन गया। निखिल ने पुस्तक पढ़ी थी, यानी थी साय क्रिया लग गई सामान्य भूतकाल की, तो ये पूर्ण भूतकाल बन गया। अब अगला है चौथा, अपूर्ण भूतकाल। साय क्रिया इसमें होंगी, रहा था, रही थी, रहे थे। इस काल की पहचान क्या है? इस काल के वाक्यों में कार्य के जारी रहने का बोध होता है, यानी कार्य लगातार चल रहा है, प्रोग्रेस पर है, चल रहा है, तो ये इसका बोध होता है, इसकी पहचान है। उदाहरण, निखिल पुस्तक पढ़ रहा था, यानी निखिल ने कार्य जारी कर रखा था, जारी था का निखिल कार्य पढ़ रहा था, लगातार कंटिन्यूस चल रहा था। पहला उदाहरण देखिए दोबारा फिर, निखिल ने पुस्तक पढ़ी, सामान्य भूतकाल। निखिल ने पुस्तक पढ़ी है साय क्रिया लगी तो आसन भूतकाल। निखिल ने पुस्तक पढ़ी थी, यानी थी साय क्रिया लगी तो पूर्ण भूतकाल। और निखिल पुस्तक पढ़ रहा था या रहा था लगी तो अपूर्ण भूतकाल हो गया। अब अपना 5वां प्रकार है संदिग्ध भूतकाल। इसमें साय क्रिया होंगी, होगा, होगी, होंगे। क्या इसकी पहचान है? इस काल के वाक्यों में कार्य के होने पर संशय होता है, संदेह होता है कि कार्य हो रहा कि नहीं हुआ, कार्य हुआ कि नहीं हुआ, ये संदेह होता है, शक होता है, तो वहां पर संदिग्ध भूतकाल होगा। भूतकाल में अगर कार्य के होने पर संदेह हो तो भूतकाल होता है। उदाहरण, निखिल ने पुस्तक पढ़ी होगी, यानी इसकी साय क्रिया होगा, होगी, होगी साय क्रिया है ना, तो यहाँ पर लगा निखिल ने पुस्तक पढ़ी होगी। एक बार दोबारा देख लीजिए, सामान्य भूतकाल, निखिल ने पुस्तक पढ़ी। आसन भूतकाल, निखिल ने पुस्तक पढ़ी है। पूर्ण भूतकाल, निखिल ने पुस्तक पढ़ी थी। अपूर्ण भूतकाल, निखिल पुस्तक पढ़ रहा था। और संदिग्ध भूतकाल, निखिल ने पुस्तक पढ़ी होगी। तो ये 500 जो है ये हिसाब से आ जाएंगे। छठा है इसका शर्त वाला प्रकार है भूतकाल का, इसको हम कहेंगे हेतु हेतुमद भूतकाल, यानी एक क्रिया होगी तो दूसरी क्रिया उसके ऊपर निर्भर करेगी। इसकी ये फॉर्मूला है, यदि अगर से वाक्य शुरू होता है, पहले वाक्य होगा, इसके बाद में तो लगेगा, उसके बाद में वाक्य पूरा होगा, और इसमें साय क्रिया जो है ता, ते, ती साय क्रिया होंगी वाक्यों की। इस काल के वाक्यों में 2 क्रियाएं का जिक्र होता है इसमें, और दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर होती है, यानी यहाँ पर ये दूसरी क्रिया है पास होना, ये पढ़ने के ऊपर पहली क्रिया पर निर्भर करती है। अगर पढ़ेगा तो पास होगा। फार्मूला देखिए, ये यदि और अगर से शुरू होता है और ये प्लस में वाक्य होता है, इसमें ता, ते, ती साय क्रिया होती है, बीच में तो पद लगता है, उसके बाद में वाक्य पूरा होगा, उसमें साय क्रिया ता, ते, ती ही लगेगी। दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा सा मैं ऊपर खिसका देता हूं। अब चलिए आगे चलते हैं वर्तमान काल में। अपना दूसरा काल है वर्तमान काल। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी वर्तमान काल है जो समय चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय का होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। इसके 5 भेदों पर हम चर्चा करेंगे। 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, और चौथा है संभाव्य वर्तमान काल, और 5वां है अज्ञात वर्तमान काल। दोस्तों संदिग्ध है, ये भूतकाल और वर्तमान काल ही होता है, भविष्य काल नहीं होता, क्योंकि संदिग्ध में होती है कार्य पर संशय होता होने का संशय होता है। अगर मन भूतकाल में हो, भविष्य काल में हो, तो भविष्य काल में कभी कार्य होने का संशय नहीं होगा, उसमें संभावना होगी। हम संभावना कह सकते हैं, संशय नहीं कह सकते भविष्य काल में, क्योंकि कार्य हुआ कि नहीं हुआ ये तो भूतकाल की बातें होती है। कार्य होगा या नहीं होगा वो जो है भविष्य काल की, तो भविष्य काल में हम संभावना कर सकते हैं, संशय नहीं कर सकते। वर्तमान काल का पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। परिभाषा देखते हैं, जो क्रिया चल रहे समय में
सामान्य रूप से होती है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कह सकते हैं, सीधा सीधा रूप है इसका। यानी दूसरे के शब्दों में कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से चल रहे समय में होने का बोध हो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले और न ही संदेह का संकेत मिले। यहाँ चल रहे समय में कार्य सामान्य रूप से हो रहा है तो वहाँ जो है सामान्य वर्तमान काल होगा। सहायक क्रिया के रूप में देखते हैं, इस काल में सहायक क्रिया के रूप में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, निखिल पुस्तक पढ़ता है, यह निखिल काम कर रहा है। सामान्य रूप से ये पता चलता है वर्तमान की निखिल काम करता है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी जिसमें कार्य पूरा नहीं हुआ हो, कार्य जारी हो। परिभाषा, जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में जारी रहने का बोध हो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। सहायक क्रिया है, इस काल में सहायक क्रिया के रूप में रहा है, रही है, रहे है का प्रयोग होगा। वाक्य देखते हैं, निखिल पुस्तक पढ़ रहा है या निखिल काम कर रहा है, फिलहाल लगातार कर रहा है, निखिल का काम पूर्ण नहीं हुआ है, वो लगातार चल रहा है। पहचान क्या होगी, इस काल के वाक्यों में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। यानी पहला वाक्य देख रहे हो, सामान्य वर्तमान काल देखिए, इसमें है निखिल पुस्तक पढ़ता है, यानी सहायक क्रिया है ता है हो गई। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, निखिल पुस्तक पढ़ रहा है, यानी सहायक क्रिया रहा है हो गई। यहाँ पर सहायक क्रिया ता है थी, ता है और यहाँ पर सहायक क्रिया होगी रहा है। संदिग्ध में देखते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल का सामान्य वर्तमान काल से संबंध होता है। इसका क्रिया के सामान्य वर्तमान काल के रूप में यदि संशय की स्थिति हो, यानी सामान्य वर्तमान काल में अगर संशय हो, संशय पैदा हो जाए, शक हो कार्य होने में, संदेह हो कार्य होने, तो वहां पर जो है संदिग्ध वर्तमान काल होता है। परिभाषा देखते हैं, क्रिया के सामान्य वर्तमान काल के रूप में यदि संशय हो, संदेह हो, शक हो, तो वहां पर जो है संदिग्ध वर्तमान काल होता है। सहायक क्रिया रूप में, इस काल में सहायक क्रिया रूप में ता होगा, ती होगी, ते होंगे का प्रयोग होगा। उदाहरण देखते हैं, निखिल पुस्तक पढ़ता होगा, यानी यहाँ अंदाज है, शक है, संदेह है कि निखिल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर है निखिल पुस्तक पढ़ता होगा। पहला था सामान्य वर्तमान काल था, निखिल पुस्तक पढ़ता है, और इसमें अगर शक हो गया तो इसमें होगा निखिल पुस्तक पढ़ता होगा। इसकी यही पहचान होती है कि इस काल के वाक्य में सामान्य वर्तमान काल के साथ संशय की स्थिति होती है, यानी संदिग्ध का जो है संबंध सामान्य वर्तमान काल से होता है। दोस्तों, वर्तमान काल के इस भागों की हम तुलनात्मक अध्ययन करें, चर्चा करें, तो इसमें हम पाते हैं, देखिए पहला उदाहरण देखिए, सामान्य वर्तमान काल का है कि निखिल पुस्तक पढ़ता है, यहाँ सहायक क्रिया ता है। अपूर्ण वर्तमान काल में निखिल पुस्तक पढ़ रहा है, यानी सहायक क्रिया होगी रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल में एग्जाम्पल देखिए, निखिल पुस्तक पढ़ता होगा, सहायक क्रिया होगी ता होगा। यानी अगर यहाँ पर जब हम देखते हैं कि पुस्तक पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल हो गया, पुस्तक पढ़ रहा है अपूर्ण वर्तमान काल हो गया, और पुस्तक पढ़ता होगा संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो ये सहायक क्रिया का विशेष ध्यान रखना। अपना अगला प्रकार है संभाव्य वर्तमान काल, यानी संभाव्य से वो संभाव्य का अर्थ होता है संभावना, या संभावना होगी कार्य होने की। क्रिया का ऐसा रूप जो अपूर्ण वर्तमान काल से इसका संबंध होता है, और यदि इसमें संशय की स्थिति हो, यानी अपूर्ण वर्तमान काल में संशय की स्थिति होती है, तो वहां पर जो है संभाव्य वर्तमान काल होता है। संभाव्य वर्तमान काल की सहायक क्रिया, इस काल के वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे हो का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, निखिल पुस्तक पढ़ रहा होगा, या फिर निखिल पुस्तक पढ़ रहा हो, यहाँ कार्य होने में संदेह हो रहा है, तो ये जो अपना है संभाव्य वर्तमान काल है। इसकी पहचान क्या होगी, वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का होगा और उसमें संशय की स्थिति होगी, तथा कुछ ऐसे शब्द होंगे जिससे वाक्य शुरू होता है, जिसमें शायद, कदाचित, मेरे अनुमान से या मेरे हिसाब से आदि शब्द होंगे जिनसे वाक्य शुरू होगा। दोस्तों, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल का संबंध होता है सामान्य वर्तमान काल से, और संभाव्य वर्तमान काल संबंध होता है अपूर्ण वर्तमान काल से। यानी इनकी सामान्य वर्तमान काल की सहायक होती है ता है, ती है, ते होती है, और इधर अपूर्ण वर्तमान काल की रहा है, रही है, रहे होती है। अगर इन दोनों में संशय हो
इनमें सामान्य वर्तमान काल में संशय होगा तो संदिग्ध वर्तमान काल बन जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल में संशय होगा तो संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए संदिग्ध वर्तमान काल है, इसका संबंध सामान्य वर्तमान काल से होता है, साइकिल ता है ती है ते होंगी और इसमें संशय जुड़ जाए तो यह संदिग्ध वर्तमान काल बन जाएगा, यानी इसकी साइकिल हो जाएगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगी हो जाएंगी। उदाहरण देखते हैं, निखिल पुस्तक पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। दूसरा है निखिल पुस्तक पढ़ता होगा, यानी इसमें सामान्य वर्तमान काल में संशय पैदा हो गया तो ये वाक्य बन गया निखिल पुस्तक पढ़ता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य हो गया। इधर देखते हैं, ये अपना है संभाव्य वर्तमान काल, इसका संबंध होता है अपूर्ण वर्तमान काल से। साइकिल होती रहा है, रही है, रहे हैं, अगर इसमें संशय जुड़ जाए तो ये बन जाएगा संभाव्य वर्तमान काल और इसकी साइकिल हो जाएंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे हो। जैसे उदाहरण देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल का है निखिल पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक, अगर इसमें संशय जुड़ गया तो हो जाएगा निखिल पुस्तक पढ़ रहा हो, निखिल पुस्तक पढ़ रहा होगा, मेरे अनुमान से निखिल पुस्तक पढ़ रहा हो, मेरे अनुमान से निखिल जयपुर गया हो, ये ऐसे वाक्य इसमें आ जाएंगे। तो इसमें दोनों में ये तुलनात्मक अध्ययन है, दोनों में ये अंतर होता है। पांचवा और अंतिम भेद है अज्ञात वर्तमान काल। इसमें जैसे शब्द से पता चल रहा है कि इसमें वर्तमान काल में आज्ञा अगर आदेश जोड़ दिए जाएंगे तो वहाँ पर जो है अज्ञात वर्तमान काल इसका भेद बन जाएगा। परिभाषा देखते हैं, यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ आगे आदेश जोड़ दिए जाए तो वहाँ पर अज्ञात वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, जैसे दरवाज़ा बंद करो, चुपचाप बैठो, रमेश तुम नाचो, ये ऐसे वाक्य जो होते हैं, छात्र सभी अंदर चले जाइए, अपनी अपनी कक्षा में चले जाओ, ये सारे वाक्य वो अज्ञात वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, वर्तमान काल के पांचों प्रकारों को हम एक जो सारणी में बनाकर आपके सामने लाए हैं। आप देखिए, इसमें सरसी दृष्टि से हम देखते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, इसकी साइकिल होंगी ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूँ आदि साइकिल हो जाएंगी। पहचान क्या होगी, इसमें क्रिया के चल रहे सामान्य रूप का जो है पता चलता है, इसमें सामान्य रूप ये होता है। वाक्य देखिए, उदाहरण देखिए, निखिल पुस्तक पढ़ता है। अपूर्ण वर्तमान काल रहा है, रही है, रहे साइकिलें होंगी, इसमें वर्तमान काल में जो कार्य जारी रहता है उसका बोध होता है, ये इसकी पहचान हो जाएगी। और उदाहरण हो जाएगा निखिल पुस्तक पढ़ रहा है, यानी सामान्य वर्तमान काल में था पुस्तक पढ़ता है और इसमें अपूर्ण में हो जाएगा पुस्तक पढ़ रहा है, यानी यहाँ पर ता है साइकिल, यहाँ पर रहा है साइकिल हो जाएगी। इतना ही फर्क होगा, रहा है लगा दिया तो अपूर्ण वर्तमान काल हो गया और ता है लगा दिया तो सामान्य वर्तमान काल हो गया। अब है संदिग्ध वर्तमान काल। ये संदिग्ध वर्तमान काल भूतकाल में और वर्तमान काल में ही होता है, भविष्य काल में नहीं होता है। इसकी साइकिल है ता होगा, ती होगी और ते होंगे। क्या वाक्य, इसकी पहचान क्या होगी, इस काल के वाक्यों में सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें सामान्य वर्तमान काल में अगर संशय की स्थिति होती है तो वहाँ पर जो है संदिग्ध वर्तमान काल होगा, यानी सामान्य वर्तमान काल है, इसमें संशय की स्थिति होगी, संदेह होगा, कार्य होने के ऊपर शक होगा, शंका होगी, तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल यो बन जाएगा। उदाहरण देखते हैं, निखिल पुस्तक पढ़ता होगा, क्योंकि निखिल को हर क्षेत्र का नॉलेज है, इसलिए हमें ये संशय होता है, ये शक है कि निखिल पुस्तक पढ़ता होगा। वह जयपुर जाता होगा। अपना चौथा प्रकार होगा संभाव्य वर्तमान काल। साइकिलें होंगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे हों, ता हो, या ई हो, ये इसकी जो है साइकिल हो जाएंगी। और पहचान क्या होगी, अपूर्ण वर्तमान काल में संशय की स्थिति होती है तो वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है, क्योंकि इसका जो संबंध अपूर्ण वर्तमान काल से होता है, वहाँ पर संशय होगा, कार्यक्रम में संदेह होगा, तो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होता है। इसमें कुछ शब्द होते हैं जिनसे वाक्य शुरू होता है, वो होंगे शायद, कदाचित, कभी कभी, मेरे अनुमान से, मेरे हिसाब से, ये आदि शब्द होंगे। और उदाहरण क्या होंगे, देखिए, निखिल पुस्तक पढ़ रहा होगा, निखिल पुस्तक पढ़ रहा हो, शायद निखिल गीत गाता हो, संभवतः है राम आया हो, ये ऐसे वाक्य होंगे, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य हो और वहाँ पर शक हो, संदेह हो या संशय की स्थिति पैदा हो जाए तो वहाँ पर जो है संभाव्य वर्तमान काल होता है। पांचवा प्रकार होगा अज्ञात वर्तमान काल। इसे शब्द से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसे वाक्यों में आज्ञा का विशेष महत्व होगा, आज्ञा या आदेश होंगे,
वर्तमान काल के वाक्य में आगे आदेश या आज्ञा जोड़ दी जाती है तो वहाँ पर जो है अज्ञार्थ वर्तमान काल हो जाता है। जैसे दरवाज़ा बंद कीजिए, चुपचाप बैठिए, अपना काम आप कीजिए, तो ये सारे वाक्य ऐसे होते हैं। दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, नीचे का स्क्रीनशॉट और आ जाएगा आपके लिए। अब चलते हैं अपने अगले प्रकार के ऊपर। अपना अगला प्रकार है भविष्यत काल। भविष्यत काल का अर्थ है आने वाला समय, यानी परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। इसके 3 भेद होंगे। पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है अज्ञात भविष्यत काल। ये एनसीईआरटी के हिसाब से 3 भेद है। इसके एक अन्य भेद और भी होता है इसका चौथा, उसे है हम हेतु मद भविष्यत काल कहेंगे, यानी शर्त वाला वाक्य होता है। अपना पहला भेद होगा भविष्यत काल का सामान्य भविष्यत काल। परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस सामान्य रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। सहायक्रिया है, इस काल में सहायक्रिया के रूप में एगा, एगी और एंगे का प्रयोग होगा। उदाहरण, निखिल पुस्तक पढ़ेगा। दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी संभाव्य का अर्थ ही होता है संभावना, यानी भविष्य काल में कोई कार्य होने की संभावना हो तो वहाँ पर जो है संभाव्य भविष्यत काल होगा। इस तरह के जो वाक्य जो होते हैं वो 2 तरह से बनाए जाते हैं। पहला तो होगा संभावना सूचक पद के द्वारा, जैसे शायद, हो सकता है, ऐसे वाक्य होंगे। और दूसरा होता है सहायक्रिया के द्वारा। तो संभावना सूचक पद से कैसे होंगे, शायद निखिल पुस्तक पढ़ेगा, हो सकता है मैं कल नहीं आऊँ, शायद और हो सकता है से संभावना व्यक्त हो रही है, तो ये संभावना सूचक पद है। इसके द्वारा जो वाक्य बनेंगे वो संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है सहायक्रिया के द्वारा। इसमें सहायक्रिया सहायक्रिया होगी ए और ऊ सहायक्रिया होंगी। जैसे निखिल कल जयपुर जाए, अगला वाक्य है हो सकता है मैं कल जयपुर जाऊं, तो ऐसे जाऊं आ गई ना, ये सहायक्रिया है। तो ऐसे वाक्य जो है इसमें संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत आते हैं। अपना तीसरा है आज्ञार्थ भविष्यत काल। इसमें आज्ञार्थ का मतलब इसमें आज्ञा का प्रावधान है। इसमें भी क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के साथ आज्ञा, आदेश या फिर इसमें अनुरोध भी होता है, अनुरोध जोड़ दिए जाए तो उसे हम जो अज्ञात भविष्यत काल कहते हैं। क्योंकि अज्ञात इसमें अनुरोध भी होगा, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। सहायक्रिया क्या होगी, इस काल के वाक्यों में सहायक्रिया के रूप में हम जो ईएगा लगाएंगे। जैसे उदाहरण देते हैं, आप कल सुबह 8 बजे मुझसे मिलिएगा, आज सुबह चले जाइएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, सर आप ही हमें हिंदी पढ़ाइएगा। तो हम सर को जो है आदेश नहीं दे सकते, सर से हम अनुरोध कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो इस वाक्य में जो है रिक्वेस्ट भी होगी, अनुरोध भी होगा, तो वो जो है आज्ञार्थ भविष्यत काल के अंतर्गत आते हैं। अन्य भेद एक और है हेतु मद भविष्यत काल। ये भी शर्त वाला वाक्य होता है, भूतकाल की तरह ये भी शर्त वाला वाक्य है। यदि आने वाले समय में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो उसे हम हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। यानी शर्त वाला वाक्य है। पहचान क्या होगी इसमें, वाक्य यदि और अगर से शुरू होगा और वाक्य के बीच में तो पद लगता है। जैसे देखिए यहाँ यदि से शुरू है तो पद लग रहा है। देखिए आप क्या है, यदि तुम घर से जल्दी निकलोगे तो ट्रेन को पकड़ लोगे। तो यहाँ पर ट्रेन कब पकड़ी जाए, जब वो घर से जल्दी निकलेगा। तो ये क्रिया जो है ना, पकड़ने वाली क्रिया, ये निकलने से, घर से निकलने से निर्भर, इसके निकलने पर निर्भर करती है। दूसरा वाक्य देखिए, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक और है, अगर और यदि से वाक्य शुरू होते हैं, बीच में तो पद आता है और इसकी जो सहायक्रिया गा गेगी लगती है। इधर देखो गे लग रहा है, ये गा गेगी लग रही है, सहायक्रिया गा गेगी होती है। तो ऐसे वाक्य जो है हेतु मद भविष्यत काल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों भविष्यत काल पूरा हुआ है। अंत में हम एक सारणी बनाकर इस पर एक नज़र डालते हैं। तो आइए, ये इधर है सामान्य भविष्यत काल। इसमें सहायक्रिया एगा, एगी, एगे लगेंगे। पहचान क्या होगी, यह काल भविष्यत काल का सामान्य रूप होता है। जैसे निखिल पुस्तक पढ़ेगा,
दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यकाल। साइक्रिया में ए ऊ साइक्रिया इंग्लिश में पहचान क्या होगी कि ये जो वाक्य हैं वो शायद या हो सकता है आदि शब्दों से शुरू होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, शायद कल वर्षा हो सकता है मैं कल नहीं आऊँ। ये ऐसे वाक्य जो है संभाव्य भविष्यकाल के अंतर्गत आते हैं। अगला है अज्ञार्थ भविष्यकाल। इसमें अज्ञार्थ में साफ झलक रहा है कि यहाँ आज्ञा का प्रावधान होगा। साइक्रिया को ईएगा साइक्रिया लगेगी। सामान्य भविष्यकाल के वाक्यों में आज्ञा या आदेश या फिर अनुरोध भी हो सकता है, हो तो वहाँ पर जो है अज्ञार्थ भविष्यकाल होता है। उदाहरण देखिए, आप कल मुझे मिलिएगा, सर आप ही हमें हिंदी पढ़ाइएगा। तो यहाँ पर हम अध्यापक को जो है गुरुजी को आदेश नहीं दे सकते, उसे अनुरोध ही कर सकते हैं। तो इस अज्ञार्थ भविष्य के वाक्यों में अनुरोध भी होता है। अगला जो प्रकार है, एक अन्य प्रकार है हेतु मत भविष्यकाल, यानी ये शर्त वाले वाक्य होते हैं। इसमें यदि और अगर से वाक्य शुरू होगा और वाक्य में सहायक क्रिया जो है गा गे गी लगेंगी, बीच में तो पद लगेगा, उसके बाद में अंत में वाक्य में भी जो है सहायक क्रिया गा गे ही होती है। जैसे उदाहरण स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अगर से वाक्य शुरू है, बीच में तो लगा हुआ है और यहाँ पर गे जो है सहायक क्रिया लगी हुई है। दोस्तों एक बार अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएंगे नोट्स, यहाँ से वो ले लीजिए। तो दोस्तों ये अपना काल का चैप्टर पूरा हुआ है। अब हम जो है क्रिया वाले जो वीडियो था उसमें हमने जो है क्रिया का जो काल के आधार पर क्रिया है उनको हमें थोड़ा सा पढ़ाया था, ज़्यादा चर्चा नहीं की थी। वो बची खुची चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं। आइए दोस्तों, काल के आधार पर क्रियाएँ 3 प्रकार की होती हैं: भूतकाल क्रियाएँ, वर्तमान काल क्रियाएँ, भविष्यकाल क्रियाएँ। हम भूतकाल क्रिया पर थोड़ी नज़र डालते हैं। इसमें सामान्य भूतकाल में क्रिया होती है पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। आसन भूतकाल में पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं हो जाएंगी। और पूर्ण भूतकाल में पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे हो जाएंगी। और अपूर्ण भूतकाल में पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे हो जाएंगी। संदिग्ध भूतकाल में पढ़ा होगा, पढ़ी होंगी, पढ़े होंगे हो जाएंगी। और ये हेतु मत भूतकाल है। अब वर्तमान काल की क्रिया पर चर्चा करते हैं। इसके सामान्य वर्तमान काल है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल बचेगा पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हो जाएगा। और संदिग्ध वर्तमान काल पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे हो जाएगा। संभाव्य में पढ़ रहा होगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहा हो, पढ़ रही हो, पढ़ रहे हो। अज्ञात वर्तमान में पढ़िए, जाइए, आइए ये क्रियाएँ होंगी। अब चर्चा करते हैं भविष्यकाल क्रियाओं के ऊपर। तो सामान्य भविष्यकाल में पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे क्रिया होंगी। और संभाव्य भविष्य में पढ़े, पढ़ें, पढ़ूं। और ये अज्ञात भविष्य में पढ़िएगा, आइएगा, मिलिएगा, ये आदि क्रियाएँ होती हैं। और ये जो हेतु मत भविष्यकाल है, इसमें अगर और यदि से वाक्य शुरू होते हैं और वाक्य में सहायक में गा गे गी लगते हैं, तो पद लगता है। लास्ट में भी जो है वाक्य में गा गे सहायक ही लगेंगे। दोस्तों काल का चैप्टर अपना पूरा हो गया है और काल के आधार पर क्रिया की भी हमने इसमें बची खुची चर्चा कर ली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मधुर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।